नदी किनारे शिप्रा को शुद्ध कर स्नान लायक बनाने के लिए शठ दर्शन साधु समाज के बैनर तले शिप्रा तट पर 13 अखाड़ों के संत धरने पर बैठे हैं। संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लिखित में शिप्रा शुद्धिकरण की योजनाओं के आदेश के बाद धरना खत्म किया जाएगा। शिप्रा के शुद्धिकरण के लिए श्री क्षेत्र पंडा समिति और तराना विधायक संतों के धरने में शामिल हुए। उज्जैन की शिप्रा नदी को शुद्ध करने और स्नान लायक बनाने को लेकर उज्जैन के षड्दर्शन साधु समाज की संभागीय परिषद के साथ उज्जैन के 13 अखाड़ों के संतों ने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर प्रदर्शन शुरू किया है। धरने में श्री क्षेत्र पंडा समिति के पंडित भी शामिल हुए। संतों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पर संतों की सरकार होने के बावजूद शिप्रा शुद्ध नहीं होने के आरोप लगाए हैं। संतों में आक्रोश है कि वैदिक सनातन संस्कृति के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हिंदुओं को अपना मान अभिमान सम्मान मानती है, हिंदुत्व के नाम पर ही देश में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। संत रामेश्वर दास ने बताया कि संतों के आशीर्वाद से सरकार आई है। जिस तरह मोदी ने एक दिन में नोटबंदी की थी, उसी तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक दिन में उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कर शिप्रा को शुद्ध करने के लिए आदेश जारी करें। क्षिप्रे मात की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम महाकाल महाराज की जय और माँ क्षिप्रा की जय। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन अमंतिका क्षेत्र पवित्र नगरी में वैदिक सनातन परंपरा के पर चिन्हों पर चलने वाले हमारे आचार्य परंपरा एवं गुरु परंपरा और समस्त षड्दर्शन साधु समाज पूरे सभी लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। कहीं न कहीं हमें अंदर से ये दुख है, हमारे अंदर में एक हृदय का पीड़ा है कि वैदिक सनातन परंपरा के पर चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हिंदुत्व का अपना आन मान स्वाभिमान मानती है और हिंदुत्व के नाम पर ही भारत के अंदर में अपनी पार्टी और एवं अपने सरकार को मध्य प्रदेश में स्थापित की है और संतों के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एवं उज्जैन के कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से हम साधु समाज षड्दर्शन साधु समाज एक ही मांग करते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रात के अंदर में नोटबंदी का कानून ला सकते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपातकालीन स्थिति शस्त्र बुलाकर तत्काल तुरंत प्रभाव में एक आदेश जारी करें कि उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कर रहे हैं, क्षिप्रा की शुद्धिकरण कर रहे हैं और जो खान नदी का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में आ रहा है उसको नहर के माध्यम से क्षिप्रा से एकदम दूर किया जाए। और मध्य प्रदेश की सरकार को षड्दर्शन साधु समाज की ओर से कोई निवेदन नहीं है, ये षड्दर्शन साधु समाज को मध्य प्रदेश सरकार की चेतावनी, साधु समाज की चेतावनी और आदेश है कि शीघ्र से शीघ्र साधु समाज की मांग पूरी की जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन संत समाज के आदेशों अनुसार हम करेंगे। शीघ्र से शीघ्र। जय गौ माता, जय क्षिप्रा माता, जय श्री राम। शिप्रा को शुद्ध करने के लिए अब तक करोड़ों रुपए शुद्धिकरण के नाम पर लगाए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी संतों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उज्जैन के दादूराम आश्रम के महामंडलेश्वर के द्वारा अन्न जल का त्याग किया गया। इसके बावजूद अब तक कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। संत ज्ञानदास महाराज का कहना है कि शहर को स्मार्ट किया जा रहा है, लेकिन शिप्रा नदी में शुद्धिकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक साधु समाज से कोई मिलने नहीं आया है और पिछले साधु समाज से कोई प्रशासक मिलने आया नहीं है और पिछले 16 नवंबर से चातुर्मास के समापन से मेरा जो उपवास है ये सतत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और संतों से निवेदन है और मैं तो यही कहूँगा, बाबा महाकाल से प्रार्थना करूँगा कि संतों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, ठोस बात को लेकर के आएँ और काम को आरंभ करें। अरे जी, आपका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है, तो फिर आगे क्या करेंगे आप इस समय? मेरा स्वास्थ्य खराब भले हो, मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन माँ शिप्रा शुद्ध होनी चाहिए। मेरा एक ही संकल्प है, मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं है। भैया, मुझे लगता है कि हम सुनते थे कांग्रेस पार्टी में कि मनमोहन सिंह जी रिमोट से चलते हैं, पर मुझे लगता है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश में नहीं है जो कि खुद निर्णय ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं रिमोट से चलते हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 1000 करोड़ की योजनाएं उज्जैन के अंदर काम हो रहा है, लेकिन शिप्रा माँ के लिए कुछ नहीं हो रहा, पवित्र नगरी के लिए कुछ नहीं हो रहा।
अहमदाबाद जैसे शहर में अंडे मांस पे प्रतिबंध लग गया, लेकिन हमारे जो उज्जैनी है, तीर्थों का राजा है, उसके बाद भी यहाँ कोई किसी प्रकार की पवित्रता नहीं है, कोई धार्मिकता देखने को नहीं मिलती है। स्मार्ट सिटी क्या होती है? ये तो तीर्थ है, सप्तपुरियों में पूरी है, जहाँ कुंभ मेला लगता है, जहाँ भगवान राम आए, कृष्ण यहाँ रहे हैं। इस जगह स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो भगवान राम ने पहले से ही पवित्र और पावन सुंदर बना दिया है। भगवान कृष्ण यहाँ रहे तो सुंदर पहले से बना दिया शिक्षा स्थली। आज गुरु लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, बड़ी विडम्बना है। संतों के धरने में शामिल होने के लिए विधायक महेश परमार भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महेश परमार ने कहा कि विधानसभा में 4 बार शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर प्रश्न उठाए, लेकिन आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। विधायक महेश परमार ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है, विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की बात कर वोट मांगते हैं। ये समस्त संत समाज यहाँ धरने पे बैठा है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष जी, महामंडलेश्वर हैं और बड़े पूरे देश राष्ट्रीय स्तर के संत जी यहाँ बैठे हैं। ये उज्जैन के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि, उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ माँ छिप्रा के नाम पे, बाबा महाकाल के नाम पे, श्री राम प्रभु के नाम पर वोट मांगते हैं, और ये माँ छिप्रा की क्या स्थिति है। मैंने 2019 में विधानसभा में प्रश्न लगाया, 2020 में भी लगाया, और अभी इस वर्तमान समय में लगातार विधानसभा में 3 बार से खान डाइवर्सन हो, माँ छिप्रा का शुद्धिकरण हो, जो नाले मिल रहे हैं उसके लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन एक तरफ मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार चरितार्थ कर रही है कि आज ये बड़े उज्जैन के लिए, भगवान महाकाल की नगरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धिक्कार है। यहाँ के मंत्री जी हो, यहाँ के सांसद हो, सत्ता पक्ष है, उनके लिए बड़े धिक्कार की बात है कि संत समाज को धरने पर माँ छिप्रा के किनारे बैठना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार जल्दी से जल्दी जागे और उज्जैन की जो एक छवि है, जो बाबा महाकाल की जो गरिमा, माँ छिप्रा के का जो अस्तित्व है, तत्काल इस और देखें। मैं इस विषय पे राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरे हमारे सबके लिए गौरव है। तो तत्काल माँ छिप्रा के शुद्धिकरण की बात करें, खान डाइवर्सन के 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं उसकी बात करें, और एक तरफ जो खान डाइवर्सन, इनके जो इसके जो चीफ इंजीनियर थे, जो इसके कर्ता धर्ता थे, जो 100 करोड़ रुपए की लागत का लगभग काम हुआ, वो डामोर साहब अब सांसद बनकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो लोग, जिसने इसमें भ्रष्टाचार किया और जिसके कारण ये माँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण और जिन अधिकारियों के कारण छिप्रा माँ आज दूषित है, उन लोगों को बचाने के लिए इस तरफ नहीं देख रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। मेरे पास शब्द नहीं है कि संत समाज को बैठना पड़ रहा है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग संत समाज के सानिध्य में रहकर, उनके श्री चरणों में रहकर माँ छिप्रा के शुद्धिकरण की लड़ाई लड़ेंगे। छिप्रा को शुद्ध करने के लिए कई संगठन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर चुके हैं, परंतु अभी तक छिप्रा शुद्ध नहीं हुई है, आचमन लायक नहीं हुई है। शनिचर्या अमावस्या पे भी यही हाल था कि वहाँ पर जो डैम बनाया था खान नदी को लेकर, वह डैम भी मिट्टी का बनाया गया था जो टूट गया था। अंततः साधु संत समाज को धरने पर बैठना पड़ा है। ये सारे 13 अखाड़ों के संत समाज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। छिप्रा शुद्धिकरण की मांग काफी लंबे समय से ये करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक छिप्रा शुद्ध नहीं हुई है। कई योजनाएं आई हैं, योजना के माध्यम से भी कई प्रयास किए गए, कई संगठनों ने लगातार प्रयास किए, लेकिन अभी तक छिप्रा शुद्धि नहीं हुई है। ये छिप्रा का जो जल आपको देखना होगा, देखो कितना दूषित जल हो गया है। जहाँ पर लोग पहले यहाँ पे कई कुंभ भी भराते हैं, जो कुंभ में भी कई योजनाएं आई थी, लेकिन छिप्रा अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। इसी के कारण कहीं न कहीं संत समाज को अब धरने पे बैठना पड़ रहा है। यह धरना अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक प्रशासन इनकी मांगे पूरी नहीं करता है, कोई ठोस कदम नहीं उठाता छिप्रा शुद्धिकरण को लेकर, तब तक संत समाज धरने पर बैठा रहेगा। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।